हेलो दोस्तों। आरआरबी जेई में अभी बहुत कम टाइम बचा है आपके CBT 2 के एग्ज़ाम में। तो ऐसे में काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आ रही है अलग अलग की। टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर कुछ स्टूडेंट की ये क्वेरी किस तरह से कम टाइम में हमें कट ऑफ क्लियर हो जाए, उस टाइप से कुछ चीज़ें बता दीजिए। और साथ ही साथ कुछ लोग ये है कि हमारे मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए चीज़ों में। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वीडियो को प्रिपेयर किया है। तो देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा, फिर आपको डिटेलिंग में चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या याद रखना है, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। सॉरी। सो देखो, ये आपका यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जो आपको पता ही होगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 0.33 है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा ऐसे नहीं कि आप तुक्काबाजी नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मार्क्स की बात करूँ तो जैसे कंप्यूटर है 10 नंबर का आ रहा है, पॉल्यूशन 10 नंबर का है। तो आपको बेसिकली जहाँ से भी कोई शॉर्ट में जो बुक हो वहाँ से पढ़ना, ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है इन चीज़ों पे। कट ऑफ आपकी उतनी ही जाएगी जितनी लास्ट बार गई थी। आप ऑलमोस्ट ये ट्राई कर लीजिए कि जिस जॉन से जित वैकेंसीज मतलब पिछली बार से थोड़ा सा आप ना एक +-5 करे वो लेके चलिए, उतना ही कट ऑफ बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं चेंज होगा कुछ भी खास, ठीक है। सिलेबस ये सब है, ये आपको पता है सारी चीज़ें, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा वो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, दैट्स द वेटेज। तो पिछली बार आपका 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था टोटल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें जाए बिल्डिंग मटेरियल और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग वाला पार्ट होता है, इन दोनों की, तो इसका देखो वेटेज देखो आप 28 नंबर, 26 नंबर, 22 नंबर और 25 नंबर। मतलब 100 में से आपका 25% वेटेज ऑलमोस्ट तो एक सब्जेक्ट रखती है ये। हाँ, मतलब दो मान लीजिए इसको, दोनों सब्जेक्ट यही। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस पे आप क्या क्या कर सकते हो, इसकी आपको थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी है, प्लस इसके जो आपको क्वेश्चंस है वो थोड़े से एक्स्ट्रा लगा लेना, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है इस टॉपिक के, इन दोनों के, क्योंकि ये आपका अपने आप में ही सबसे ज़्यादा वेटेज लेके आता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सी सब्जेक्ट देखो, अगर आप पूरी जिन लोगों को किसी और एग्ज़ाम, कुछ लड़के ऐसे भी थे जिनका बीच में कोई और एग्ज़ाम था तो वो वहाँ पे बिजी थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको CBT 1 में पास होने की उम्मीद नहीं थी, उनका हो गया, तो अब उनको थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन, लेकिन उनके पास चीज़ें थोड़ा सा टाइम कम है तो उस हिसाब से देखनी है। तो मैं आपको 6-7 सब्जेक्ट ऐसी बता रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट है जिनको आप अच्छे से कर जाइएगा, आपका टेक्निकल में अच्छे से हो जाएगा। देखो, एक तो ये बता दिया आपको, उसके बाद है आपकी सॉइल मैकेनिक्स, 9 नंबर ऑन एवरेज, देखो 8-9 8-9। तो सॉइल को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपका आना है सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये भी देखो 6-9 ऑलमोस्ट। फिर आपका है RCC 7-8-7-3, ठीक है। तो RCC आपका अच्छा आ रहा है। उसके बाद में आपको है स्टील स्ट्रक्चर, ये भी, इसका भी वेटेज अच्छा है। इसके बाद आपको ध्यान देना है वो है एक तो ये एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग पे, इसका भी वेटेज ठीक ठाक है। और ड्राइंग भी देखिए 7-4-6-4। ड्राइंग मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा छोटा सब्जेक्ट है, बहुत ही स्मॉल सब्जेक्ट है। इसके मैंने नोट्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको जो सिविल बूस्टर से नोट्स दे रखे हैं मैंने, वो नोट्स पढ़ जाना, मात्र 29 पेज के नोट्स है शायद। जो भी स्मॉल साइज में आप उसको कन्वर्ट करोगे तो 15 पेज ही मान के चलिए, 15-20 पेज। आप वो 15-20 पेज पढ़ जाइए, आपके ड्राइंग का क्वेश्चन वहीं से फंस जाएगा कन्फर्म। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। एक तो ड्राइंग को, बहुत ही ईजी है सब्जेक्ट, आराम से यहाँ से आप ठीक ठाक नंबर ले पाओगे, ठीक है। और एक आपका इसके अलावा ये जो है सब्जेक्ट आपके मेजॉरिटी में है। मेजर की बात की जाए तो ये सब्जेक्ट जो मैंने बताए, इनको तो आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये तो आपके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज लेके रखते हैं। दूसरा देखो, इस बार आपका एग्ज़ाम लेगा वो है TCS। अगर TC देखो, पिछली बार एजेंसी अलग थी तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है चीज़ों को, तो मैं उसका भी आपको एक इलाज बताता हूँ। TCS का जो पैटर्न है, तो मैंने TCS के जो PYQ है उनको एनालाइज किया और उनमें देखा कि वो लोग कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं अगर उसके बिहाफ में भी आपको मैं थोड़ा सा अगर चीज़ों को बताऊँ तो आपको क्या क्या और तैयार कर लेना है, देखो। तो मैं बता देता हूँ, एक आपको यहाँ पे ले लेना है आपका इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट।
तो यहाँ से भी टीसीएस ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लेता है। और एक आपका सर्वेइंग का, ठीक है, सर्वे वाला। एफएम में आप एफएम पूरा अच्छे से कर जाना। ओसीएफ और हाइड्रोलिक मशीन, इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ओसीएफ से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा जो आपने हैंडबुक पढ़ रखी है तो वहाँ से हो जाएगा। एफएम तो अगर, और एक आपका है हाईवे, इनको आप और थोड़ा सा ढंग से कर जाइएगा तो आपका टीसीएस पैटर्न भी कवर हो जाएगा मोस्टली, ठीक है। बाकी सारी सब्जेक्ट इतनी ज़्यादा नहीं आती है। हालांकि रेलवे का एग्ज़ाम है, फिर भी रेलवे का भी बैटेज इतना अच्छा नहीं रहता है। इसमें बहुत ही रेयरली होता है कि जहाँ पर रेलवे के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए। तो ये तो उन लोगों के लिए बताया जिन लोगों को बस पास होना है, कि मुझे कैसे भी करके एग्ज़ाम निकल जाए, बस कट ऑफ क्लियर हो जाए। बाकी जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है ऑलरेडी, बेहतर वो अपनी चीज़ों को, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए तो अपने अच्छे मार्क्स इम्प्रूव कर पाओगे। देखो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, जैसे जीके है आपका बैटेज बहुत कम है, ठीक है। आपके जो क्वेश्चन है उसमें से आप ये रख लीजिएगा कि ऑलमोस्ट आपको जो करंट अफेयर है उसको ढंग से कर जाइएगा। मैंने एक पीडीएफ दी है और एक वीडियो बनाया है इसका, जिसमें लास्ट 1 ईयर का करंट कवर है विथ पीडीएफ। और उसको आप एज ए टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो उनके क्वेश्चंस को। आप सिविल गोली ऐप पे जाइएगा, वहाँ पे आपको करंट अफेयर सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में उन क्वेश्चंस को एज ए टेस्ट भी अटेम्प्ट कर पाओगे। हर महीने की करंट अफेयर वहाँ अपलोड है, ठीक है। तो और ये पतली सी बुक है, अगर जिसको ज़्यादा कुछ नहीं है, टाइम कम है, तो इसको पढ़ सकता है। वैसे भी देखो बैटेज बहुत कम है चीज़ों का, तो आप ज़्यादा मोटी बुक मत पढ़िएगा। जो आपके पास है पतली से पतली, बस वही पढ़िएगा। जीके अथाह भंडार है, आप कुछ भी कह नहीं सकते चीज़ों को लेके। करंट अफेयर का मैंने बता ही दिया। हमारे आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट में करंट अफेयर में चेक कीजिएगा, या वीडियोज में जाके रिसेंट में, तो वहाँ से आपको करंट अफेयर का 1 ईयर का वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो देख जाना एक बार आप, आपको करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है मोस्टली एक्सपेक्टेड वहीं से मिल जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट है, बैटेज इतना ज़्यादा भी नहीं है। आपके पास जो भी बुक है उससे एक बार आपको, देखो इसमें क्या है, देखो क्वेश्चंस लगाने का इतना फ़ायदा नहीं है। मैं ये कहूँगा आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्योरी जितना हो सके थ्योरी रिवाइज कीजिए ओनली। देखो क्वेश्चंस वहाँ लगाने होते हैं जहाँ पे हमारे कंसेप्ट वीक होते हैं, चीज़ें ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, रटने की चीज़ें ज़्यादा है। तो जितना हो सके आप थ्योरी को रिवीजन कीजिए, और कुछ नहीं करना आपको साइंस में। कंप्यूटर में देखो आपके पास जो भी बुक है, आप अब टाइम नहीं है बुक वगैरह लेने का, मैंने ये पहले बता रखी थी, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप जो ये, जैसे मैंने पहले आपको टीसीएस की पीवाईक्यू बताए थे ये 2000, अगर आपने ये क्वेश्चंस लगा लिए, इससे बाहर कंप्यूटर के क्वेश्चन जाने ही नहीं वाले हैं। तो अगेन आपको बताऊँ, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी लगा सकते हो और थ्योरी भी पढ़ सकते हो, जैसे आपका मन करे। बस एक ही काम करना, दोनों मत करना, क्योंकि टाइम भी नहीं है इतना। आप चाहो तो ये टीसीएस के क्वेश्चंस लगा दो, बहुत है, ठीक है। उसके अलावा है एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन, अगेन सेम चीज़ है बताऊंगा यहाँ पे भी। आप रेलवे के जो पीवाईक्यू आते हैं इसके जो एनवायरनमेंट वाले, बस आप वही लगा जाओगे, काफ़ी है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। ओके, अब आते हैं सिविल वाले पार्ट में। तो देखो मैंने आपको पीवाईक्यू आप लोगों ने लगा लिए होंगे, इससे आपको पैटर्न का अंदाज़ा लग गया होगा। ये बुक मैंने आपको बताई थी। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो वहाँ पे ये बुक आपके लिए ठीक रहेगी, ठीक है। और ये बुक मैंने ऐसी बुक्स बताई है जो कि हर किसी बंदे ने ऑलरेडी लगाई होगी। पीवाईक्यू आपने डेफिनेटली प्रैक्टिस किए होंगे, और जो आपके आईएएस मास्टर की बुक एसएससी जेईई वाली भी हर किसी ने लगाई होगी। इसमें सारे ही क्वेश्चन टीसीएस के हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से इन चीज़ों का एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अभी आपको आपके या तो शॉर्ट नोट अगर आपने बना रखे हैं तो उनको डेली रिवीजन करना है, ठीक है। और अगर आपने शॉर्ट नोट नहीं बना रखी तो आप हैंडबुक है जैसे सिविल बूस्टर, तो उसको डेली रिवीजन कीजिए। आप ये मान के चलिए, अगर आपने जो इस हैंडबुक को रट रखा है तो आपके जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें से मान के चलिए 50-60 क्वेश्चन तो आपके आराम से इससे डायरेक्ट ही आएंगे, 100%, इतना तो मिनिमम मान के चलिए आप, ठीक है। उसके बाद में आपका जो ये आप प्रैक्टिस करोगे वो आपका एक एडवांटेज रहेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आप फुल लेंथ लगाते जाइएगा, नंबर मत देखना कितने के आ रहे हैं। नंबर अगर आपके कम भी आ रहे हैं मार्क्स,
तो कोई बात नहीं, आप उसको इग्नोर कीजिए। आप ये देखिए कि मैंने किस टॉपिक में गलती करी है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, आपको चीज़ों को इम्प्रूव करना है। प्लस एग्ज़ाम का आपके डर निकल जाएगा। और आपका एक चीज़ होता है कि आपको एक जो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जाएगी, कैसे आपका टाइम को आपको मैनेज करना है, तो वो चीज़ें भी आपकी हो जाएगी इससे टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज आपको बहुत तरीके से लगानी है। और अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं तो या तो ये बुक कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ टीसीएस के कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है बस वही कीजिए आप, और कुछ मत कीजिए। क्योंकि आपके टीसीएस का मैंने देखा हमेशा वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसके। टीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर से ही उनके नई एग्जामों के क्वेश्चन टोटल रिपीट होते हैं। वो लोग आजकल वैल्यू भी चेंज नहीं कर रहे, न्यूमेरिकल भी सेम टू सेम आता है, थ्योरी भी सेम टू सेम आता है। मैंने इतने सारे पेपर उसके सॉल्यूशन रेडी किए, तो हम देखते हैं कि जब रेडी करते हैं तो टीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस रेडी किए होते, आप मान के चलिए कि उसमें से 40% पेपर तो हमें रिपीट मिलता है। इस वजह से हम सॉल्यूशन जल्दी से रेडी कर पाते हैं। तो इसी वजह से आपको बता रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस 100% रिपीट होने वाले हैं। ठीक है। आपको जैसे आपने कुछ सब्जेक्ट्स जैसे ऑटो कैड है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट है, इंजीनियर इकोनॉमी है, और एक नया सब्जेक्ट है आपका बिल्डिंग ड्राइंग वाला। इनके हमने आपको नोट्स दे रखे हैं टेलीग्राम पे, आपके पास अगर नहीं हो तो वो पढ़ देना। ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा इससे। ठीक है। और जैसे आपके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपके देखो ये जो हो गया टनल, तो टनल के इस तरह के क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं टेस्ट सीरीज में। ऑटो कैड के देखो ये पीडीएफ डाली हुई है, इसमें कितने क्वेश्चन है, लगभग 450। इसका तो वीडियो भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो आप आराम से वो देख पाओगे। इसकी पीडीएफ टेस्ट सीरीज के साथ दे रखी है। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट, इसके भी हमने कितने क्वेश्चन है, इसके अप्रोक्सीमेट शायद 126 के आसपास क्वेश्चन है इसके विद सॉल्यूशन। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इसके आपके 260 के आसपास क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशन हमने आपको दे रखे हैं। तो आप अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे टेस्ट सीरीज के साथ ही। बिल्डिंग ड्राइंग के भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, 200-250 क्वेश्चन होंगे तकरीबन। ठीक है। अब टीसीएस का हमने पेपर से डाल रखे हैं इस तरह से फॉर्मेट में। देखो जैसे कोंकण रेलवे का भी पेपर हुआ 15 जनवरी 2025 को, ये टीसीएस ने लिया था। ये पेपर हमका विथ सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज में हमने दिया हुआ है। यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन करवाया हुआ है, टेलीग्राम पे भी आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो इस तरह के आपको कितने पेपर्स है हमारे पास, टोटल 41 पेपर्स की तो पीडीएफ डाल रखी है, और 23 पेपर्स को हमने एज ए टेस्ट भी अपलोड कर दिया है, जिसमें आप उनको एज ए टेस्ट भी प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आपको चाहिए कि मैंने तो सब कुछ लगा रखा है बस प्रैक्टिस और करना है टेस्ट की तरह से, तो आप एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज़ के साथ इनको फ्री में ये भी कर सकते हो। तो इसलिए आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप टेस्ट सीरीज ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा वो मिल जाएगा, और टीसीएस के भी टेस्ट काफ़ी मिल जाएंगे। प्लस टीसीएस में आपको पता है कि जिस तरह से वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन, आईएएस कोड, कॉलम मैचिंग, स्टेटमेंट वेस्ड, इस तरह की कैटेगरी का देता है, वो भी इसमें ऐड किया हुआ गया इसी तरह के कैटेगरी के क्वेश्चन। आरआरबी जेई के आपके 2019 के जो चारों पेपर थे उनको भी आप एज ए टेस्ट भी यहाँ पे दे पाओगे। पीडीएफ तो आपकी सब जगह हमने अपलोड कर रखी है फ्री में। तो आप ये टेस्ट सीरीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा ऑल इन वन, तो इसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है। और मैं वीडियो को अब समराइज करता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो देखो एक काम करना है आपको, डेली आपके शॉर्ट नोट रिवीजन करने हैं। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स को इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अगर मैं नोट्स से सारी चीज़ों से करूँ तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एक दिन में आप गिनती की सब्जेक्ट रिवीजन कर पाते हो। शॉर्ट नोट से क्या होता है कि आप जो काफ़ी सारी सब्जेक्ट एक साथ रिवीजन हो जाती है, इसलिए आपको डेली अपने शॉर्ट नोट रिवीजन करने हैं। अगर आपने शॉर्ट नोट नहीं बना रखे तो आप जो हैंडबुक है जो मैंने बताई है वो रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। जिनके ज़्यादा वेटेज है उन सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखे लीजिएगा। ठीक है। और फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, कम से कम आप मान के चलिए एक दिन छोड़ के एक दिन तो आप एक टेस्ट लगाइए। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, आपको सब कुछ है, तो तब तो आप डेली एक टेस्ट लगाइए और उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए।
ठीक है, टाइम स्लॉट बांट लीजिए कि मुझे डेली टेक्निकल को इतना टाइम देना है, नॉन टेक को इतना टाइम देना है, रिवीजन को इतना टाइम देना है और टेस्ट सीरीज को ये टाइम देना है। तो इस इनका सबका आप फिक्स कर लीजिए। जैसे कि आपने टेक्निकल को 4 घंटे फिक्स करें, ठीक है, नॉन टेक को भी आपने 4 घंटे फिक्स करें, ठीक है, और 2 घंटे आपके टेस्ट सीरीज के गए। तो इस तरह से आप अगर टाइम स्लॉट को देखो, सबकी अपनी अपनी तैयारी होती है, किसी ने कितना पढ़ रखा है, किसी ने कहाँ पे पोर्शन बी के कहाँ पे उनका अच्छा है। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर पेपर जितने आपके आरआरबी के 100+ अब तक पेपर हो चुके हैं टोटल, तो उनका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। तो वो आप देख आराम से, जैसे आप दिन भर पढ़ाई करके एग्जॉस्ट हो जाते हो तो आप रात को एक वीडियो चला के छोड़ दीजिए और देखिए शांति से, आपका रिवीजन हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस का। आपको कुछ नहीं करना है, बस शांति से सुनना है और देखना है। तो अगर आप डेली का एक वीडियो भी रखोगे तो बहुत आरआरबी पीवाईक्यू में बहुत कम पे क्वेश्चंस हुए हैं। पहले 15-15 क्वेश्चन आते थे एक एक सेट में मात्र। तो आपका आराम से जल्दी, ये अभी भी स्टार्ट करोगे आप इस सीरीज़ को, आराम से हो जाएगा। करंट अफेयर हमने डाल रखी है, वो आप रिवीजन कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो मैं अगेन कहूँगा, आपको सिर्फ टीसीएस के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। नॉन टेक में भी अगर आप जहाँ से क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आप प्रेफर कीजिए कि टीसीएस की बुक से ही लगाइए ज़्यादातर है, ठीक है। सो इसके आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।